प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भाज्य संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। Numbers having more than two factors are called composite number। क्या पढ़ रहे हैं? कंपोजिट नंबर पढ़ रहे हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ये कक्षा 6 की बुक के अनुसार, एनसीईआरटी की किताब के अनुसार ये परिभाषा दी गई है कि वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 15, 20, 18, 25, 30, 28 और भी आगे बहुत सारी हो सकती हैं। तो हमें इनमें देखना क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं या अभाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याओं के कंपोजिट नंबर के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। हम देखेंगे कि वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 15, 20 और भी बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, तो इनके गुणनखंड देखेंगे। जैसे गुणनखंड कैसे निकालेंगे, देखते हैं कि 4 में किस किस संख्या से भाग जाता है। तो 4 में 1 से भी भाग चला जाता है, 2 से भी भाग जाता है और 4 से भाग जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 4 के कितने गुणनखंड हो रहे हैं? 4 के 3 गुणनखंड हो रहे हैं, क्योंकि 4 में 1 से भी भाग जाता है, 2 से भी भाग जाता है और 4 से भी भाग जाता है। इसलिए 4 के कितने गुणनखंड हो गए? 3 गुणनखंड हो गए। और हमारी परिभाषा के अनुसार वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर 4 के दो से अधिक गुणनखंड हो गए, इसलिए 4 क्या है? भाज्य संख्या है। ऐसे 6 का देखेंगे, 6 के कितने गुणनखंड हो रहे हैं? 6 में किस किस से भाग चला जाता है? 1 से भाग जाता है, 2 से भाग जाता है, 3 से भी जाता है और 6 से भी भाग जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 6 के दो से अधिक गुणनखंड है, 6 के दो से अधिक गुणनखंड है। 6 के कितने गुणनखंड है? 6 के 4 गुणनखंड है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। तो 6 के कितने गुणनखंड हो गए? 4। और इसी प्रकार परिभाषा के अनुसार वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। तो 6 के यहाँ पर कितने गुणनखंड हैं? 4।
ऐसे 8 के देखेंगे कि 8 के कितने गुणनखंड हो रहे हैं। 8 में 1 से भाग जाता है, 2 से भी भाग चला जाता है, 4 से जाता है और 8 से जाता है। तो यहाँ पर भी 8 के कितने गुणनखंड हो रहे हैं, 4 गुणनखंड हो रहे हैं। 9 के देखेंगे, 9 में किस किस संख्या से भाग जा रहा है। 9 में 1 से भाग जाता है, 3 से भाग चला जाता है और 9 से भाग चला जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 9 के कितने गुणनखंड हो रहे हैं, 9 के 3 गुणनखंड हो रहे हैं। और हमारी परिभाषा कहती है कि अगर कोई संख्या है और उसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं तो वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाती है। इसी के अनुसार हमारे 9 के यहाँ पर 3 गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए 9 क्या है, भाज्य संख्या है। ऐसे ही हम 15 के गुणनखंड भी निकालेंगे, 20 के। इस प्रकार से बहुत सारी भाज्य संख्याएं हो सकती हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, भाज्य संख्याओं में भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 4, 6, 8, 9, 15, 20, 18 और भी बहुत सारी हो सकती हैं। थैंक यू।